आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि हम फंसे हैं, दूसरा कोई ना फंसे। जैसे कि काम को लेकर के भी मैं सोचता हूँ कि भाई जब मैं फंसता हूँ तो मैं चीज़ों को खंगालता हूँ, और जब मैं उसको पारदर्शित कर देता हूँ तो हो सकता है ऐसी गलती और किसी से ना हो, या ऐसी गलती हमारे से जो जुड़े हुए प्रेमी हैं उनसे ना हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है और कुछ नहीं। तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। न्यूज ऑटोग्राफ्स में आप सभी का स्वागत है भाई साहब। अब बहुत मज़ा आता है, पता है क्या चीज़ कि आज का मेरा वीडियो जो है ना, उस सब किसी को देखना चाहिए, चाहे वो सुई बेचने वाला हो और चाहे वो हवाई जहाज़ बेचने वाला हो। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी कानूनी व्यवस्थाएं आज के जो ताड़ में रखी हुई है किस चीज़ की, कि आपसे गलती हो, और भाई साहब जरा से गलती होती ही नहीं है कि कहानी लंबी लग जाती है। और चूंकि गलती किसी और की होती है और लोग बड़े होशियार हैं, कोई भी किसी की भी गलती आपको तुरंत टोपी ऐसे पहनाता है भाई साहब कि मैं बता नहीं सकता। देखिए, आप लोग बिजनेस करिए, खूब करिए, बढ़िया करिए, लेकिन पहला मेरा मानना अब ये है, अब बात को समझिएगा। होता क्या है कि जब माल अपने पास आता है, हम लोग कोई भी ट्रांसपोर्ट से माल बुक करते हैं, किसी भी कंपनी से माल बुक करते हैं, कोई भी कंपनी माल देता है या कुछ भी करता है, तो बिल जो आता है, बिल वो ईवे बिल हो या सामान का बिल हो, ये दोनों बिल जो है ना माल के साथ आता है। तो अब माल के साथ ही ना मंगा करके, बल्कि पहले मंगाएं, और पहले मंगा करके और उसको समझें कि उस माल में क्या है और कैसे है, तब ही जो है उसको ट्रांसपोर्ट में डालें। और ये वीडियो आज का मेरा जो है बिजनेस वालों के लिए भी है, ट्रांसपोर्टरों के लिए भी है। भाई ट्रांसपोर्टर वाले भी मेरी बात को समझिए, 2 पैसा कमाने के लिए दोस्त बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी बहुत ही बड़ी बात है कि देखिए, कंपनी जब तक माल पैसा पूरा जमा नहीं करा लेती है तब तक वो माल डिस्पैच नहीं करती है। और वो गलती भले उसकी की हो या किसी की भी हो, कोई भी अपना उल्लू, गाली निकल रही मुँह से भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ यार, अपना उल्लू सीधा करते हैं और टोपी पहनाते हैं। भाई पैसा मेरा लगा हुआ है या आपका लगा हुआ है, जो बिज़नेस कर रहा है उसका लगा हुआ है। कंपनी ने पैसा आपसे ट्रांसफ़र किया अकाउंट में, माल भेज दिया, ढेला ऐसे उछलूँगा जैसे गांव में ना जड़ी फूटी फूकने वाला, ऐसे 5 बार ऐसे किया और उसकी सरदर्दी ख़त्म। ऐसे सरदर्दी ख़त्म, ऐसे पल्ला झाड़ते हैं जैसे कि सारा किया धरा मेरा ही है। मतलब मेरे जगह पे देखो भाई, आप भी हो तो आप लोग भी सतर्क रहिए। सीएनजी से लेकर के और भी बिजनेस वाले, आप जब भी बिल कटवाएं तो थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ पे। आपका ईवे बिल चेक करें, बिल चेक करें, एड्रेस चेक करें, पिन कोड चेक करें, एक एक वर्ड को चेक करिए, डिस्टेंस ज़रूर चेक करिए, जो ईवे बिल का डिस्टेंस हो और जो वैसे डिस्टेंस दिखा रहा है। क्योंकि भाई साहब अधिकारी जितने बैठे हैं ना रोड पे, वो टोपी पहनाने के लिए बैठे हैं, मोटा वाला सनियाए बैठे हैं, जैसे कि नंबर प्लेट पर चलान टक। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि भाई साहब जो बैठे हैं ना वो नेता हैं, वो सिर्फ बिजनेस जानते हैं, उनके पैसे आना चाहिए, और कैसे आ रहा नहीं पता है, लेकिन पैसा आए, पैसा आए। आज हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आया था कि कोई भी अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा जाए ना तो इस नंबर पर फ़ोन करिए, मिस कॉल करिए, मैसेज करिए, रिएक्शन दिया जाएगा। अब क्या बताएं हम ऐसी बात, दुनिया जो आगर है। दिल बड़ा हिल जाता है तब जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं। पहले क्या घूसखोरी होता था यार, लेकिन बात ये है ना कि घूसखोरी भारत में तो लगता ही नहीं है, एकदम नहीं लगता है। अगर आप लोग कहीं लगता होगा ना तो बताइएगा। एकदम हमको लगता है कि अब तो एकदम घूसखोरी मुक्त ही हो गए हैं हम लोग, जैसे कि हम आज पहन के बैठे हुए। और कोई भी आदमी इस चीज़ को बुरा ना माने, क्योंकि बुरा मानने जैसी बात नहीं है। भाई साहब देखिए, इस बिल को आप लोग पढ़िएगा, मैं पूरा बिल लगाऊंगा, जो चालान बना है वो चालान भी लगाऊंगा, जो पेनल्टी लगी है पेनल्टी भी लगाऊंगा। एक छोटी सी बात, हमारी फॉर्म यहाँ पे भी है, बनारस में भी है। नाम सेम है,
जीएसटी भी सेम है ना सेम। ई-वे बिल में गड़बड़ क्या हो गया कि जो एड्रेस डला है, एड्रेस एडिट भी हुआ है ऑनलाइन वाले सिस्टम पे, वो भी मैं डालूँगा, उसमें दिखा रहा है। गलती क्या हुआ कि लास्ट में लखनऊ नहीं हटा है और पिन कोड यहीं रह गया। ई-वे बिल को जो सिस्टम पे दिखा रहा है उसमें साफ दिखा रहा है कि न्यू विजय ऑटो गैस रिंग रोड वाराणसी हरहुआ, लेकिन नीचे जो है ना एड्रेस वो पिन कोड नहीं हटा और लखनऊ नहीं हटा, ये दो चीज़ नहीं हटा। अब इस छोटी सी बात के लिए भाई हमारी, आप बताओ, टैक्स चोरी करने का मानसा है? मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप देखना ई-वे बिल। अगर मुझे टैक्स चोरी करने का मानसा होता तो मैं यार बिल क्यों कटवाता? अगर मैंने बिल कटवा लिया तो मैं माल एक नंबर में भेज रहा हूँ, और टोटल एक नंबर। देखो लफदल वाला काम नहीं है मेरे पास, तो खास कर सब कुछ सही है, सिर्फ गलती से वो भी कंपनी के सीए या जो भी लड़का बिल काटा हो, ई-वे बिल जो बनाया हो, गलती उसने किया। वो अधिकारी साहब ने टोपी पहना दिया हमें, चलो वो तो थैंक यू के साथ निकल गए। और एक और मज़े की बात, बहुत अच्छा हुआ कि हमारा फ़ोन रात को 10 बजे भाई साहब बंद हो चुका था, नहीं तो उसमें भी एहसान तले ना माल लेने के लिए, बताओ, मेरे पास फ़ोन आने वाला था। पता है काहे के लिए? एहसान लादने के लिए कि साहब मैंने तो आपका काम करवा दिया, मुझे बस थोड़ा सा गांधी जी को दौड़ा दो तो मेरा काम हो जाए। अच्छा हुआ कि मेरा फ़ोन बंद था, उनसे बात नहीं, मुझे बाद में ट्रांसपोर्टर ने बताया, वो अपने पास से दे करके निपटा कर जैसे दी। अब आप बताओ कि मन का है भाई, सेम नाम है, सेम सब कुछ है, सिर्फ ई-वे बिल पे पिन कोड गलत हुआ, एड्रेस गलत हुआ, मान लेते हैं एड्रेस भी गलत हुआ, मैं का उखड़ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें का हो गया? इस पर पेनल्टी, और भी पेनल्टी जैसी पेनल्टी नहीं है, 80,000 रुपये का सिर्फ टैक्स है। 80,000 रुपये का मुझे टैक्स लगा करके माल भेजा गया, और उस पर जस्ट डबल पेनल्टी लगा दी गई। जैसे कि हमको लगता है कि कभी तो 2 नंबर कुछ हुआ नहीं है, 2 नंबर के माल मंगाने वाला भाई किसी का अगर माल पकड़ा गया हो तो वो भी मुझे बताए कि 5 लाख के माल मंगाने में टैक्स कितना कटता है और उसका जो पेनल्टी पड़ता है वो कितना पड़ता है। क्योंकि भगवान न करे ऐसे नौबत कभी आए, और मैं आने भी नहीं देता हूँ। लेकिन ये 80,000 के टैक्स पे 1,63,000 रुपये का पेनल्टी, ये क्या सिस्टम से पता है भाई? ये तो डिक्शनरी ही जानता है। और भगवान करें कि ऐसे अधिकारी और पढ़े लिखे हैं, मोदी जी के पास ऐसे अधिकारी और जाएं, क्योंकि यार और थोड़ा सा मोटा पेनल्टी बनना चाहिए। मज़ा नहीं आया 80,000 पे ना, कम से कम 8 लाख पेनल्टी बनना चाहिए, तभी ना 5 लाख का माल लेकर गया तो छुड़वाएगा वो। क्या यार, मतलब, और कौन नहीं चाहता है कि मेरा देश महान बने, महान बने? अब समझ में आती है बात। और मैं यही बात आप लोग कहता हूँ कि भाई कोशिश करते रहो। आप लोग एक डोर पकड़ के चलोगे दोस्त, कुछ भी नहीं होने वाला। डोर एक से कुछ नहीं होने वाला, अनेक पकड़ोगे तभी काम बनेगा। एक नहीं 2 बिजनेस करो, 2 नहीं 3 करो। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस कहीं पे भी गच्चा खा जाएगा, कभी आपके गलती से खा जाएगा, कभी सिस्टम की गलती से खा जाएगा। और सिस्टम की मार भाई साहब ऐसी मार है कि आप झेल नहीं पाओगे। हम एक काम के लिए कंटिन्यू, पता है, 2 साल चक्कर काटे हैं अधिकारियों के, 2 साल। हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या किए हुए, कितना पापड़ मिले हुए हैं, और कहाँ कहाँ किस किस जगह का धूल चाटे हुए हैं। और सारे धूल चाट करके हमने देखा कि भाई साहब अगर 2 रुपया किसी के पीछे बाकी है ना, तो 2 रुपया आपको वसूलने के लिए साला 3 रुपया खर्चा करना पड़ जाएगा, और उससे कम समय लगा करके आप 5 रुपया कमा लोगे। तो आप खुद बताओ कि क्या सही है? क्या 2 रुपये वसूलने के लिए 3 रुपया खर्चा किया जाए और उस पर समय दिया जाए वसूलने के लिए, या उससे भी कम समय में 5 रुपया कमा लिया जाए? क्या सही है आप खुद बताना। देखिए सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हाथ में नहीं है। आपको तरक्की कोई करना ही नहीं देना चाहता है। आप सोचो भाई, एक पूंजी वाला इतना हाई फाई पूंजी लेकर कौन चलता है? ये पैसा ठीक है रिलीज होगा या कुछ भी होगा, 50% होगा, 0% होगा, होगा नहीं होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये पूंजी ब्लॉक हुआ ना, उसके बाद आप कहो कि मैं चाहता हूँ किसान बढ़े, गरीब बढ़े, छोटा व्यापार बढ़े, तो कहाँ बढ़े? कैसे बढ़े? तुम उसकी ठोकने से छोड़ोगे तब ना बढ़े हैं। पहले अपने सिस्टम वालों को, जितने सिस्टम वाले हैं ना, पहले उनके सुधारो। अगर नहीं सुधर रहे हैं तो एक बढ़िया सोडा बनाओ, तब गरीब जो है ना, गरीब जब मैं सुनता हूँ ना तो मेरी रंगीन हो जाती है। ये सब लोग मिल करके ना इन सिस्टम की
काम लगाना शुरू कर दिया। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्त कि गरीब को गरीब रखना चाहिए। इन लोगों के दिमाग में ये बात है और ये जानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि गरीब अगर गरीब नहीं रहेगा ना और कहीं वो अमीर बन गया तो इनकी देर नहीं करेगा। समझ गया ना, इनकी ठोकने में देर नहीं करेगा वो। इसलिए चाहते हैं कि जहां मिल जाए ना ऐसा रगड़ो कि साला वो उठ ही ना पाए। क्योंकि यार गरीब गरीब नहीं, यार गाली निकल ही गई यार, बात निकल जाती है ना, मैं क्या करूं, रुकता नहीं यार, जैसे दिल मांगे मोड़। यार गरीब गरीब नहीं रहेगा तो साला कौन इनके पीछे जाएगा झंडा लेकर के? यार ये तो बताओ, कौन जाएगा झंडा लेकर के? 200-300 फ्री में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो, मैं आज तक नेताओं के पीछे नहीं गया हूँ। मैं जितना अपने काम से प्रेम रखता हूँ, मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग मेरे से मिले हैं, जो जानते हैं, अगर मैं किसी का काम ले लिया हूँ तो वो मुझे जानते हैं क्या है और क्या नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई जब काम से हम प्रेम रखते हैं तो हमको इन सब चीज़ों से नहीं मतलब होता है। ईमानदारी क्या होती है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या बेईमानी से काम कर रहे हो, इस बात को परखने के लिए उनको अधिकारी नहीं बनाया गया है और इस बात के लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उनको इस बात के लिए ट्रेनिंग दी गई है कि तुम कैसे ठोक सकते हो और किसकी कितनी ठोक सकते हो, ये बताओ। अगर तुम ईमान ट्रेंड हो तब तो तुमको ये पोस्ट दिया जा रहा है, अन्यथा तुम जाओ घर पे, भले डिग्री लेके बैठे हो, चाटो और नमक मिर्चा रख के फाँको। बेरोजगारी और रोजगार और बेरोजगारी का जो सिस्टम है वो इसी वजह से पैदा किया गया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत छोटी बात पूछना चाहता हूँ। जिस बंदे की 25 से 30 साल की उम्र है, आप 25 साल की उम्र तक शुरू से बचपन 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र में एक बार आपने ज़रूर हिम्मत किया होगा, एक बार आपने ज़रूर कोशिश किया होगा कि मैं यार कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ करूंगा। लेकिन आप सोच के देखना, एक बार ऐसा मोड़ आके आपके सामने खड़ा हो गया होगा दोस्त, यही सिस्टम की वजह से ना, कि आपका दिल टूट गया होगा, आपका मनोबल टूट गया होगा, आपका हिम्मत टूट गया होगा, आपका जज्बा टूट गया होगा और यही जज्बा वो कुछ आदमी बन जाएगा। सही बता रहे हैं। आज का मेरा जो वीडियो है, आप लोग सारी डिटेल को चेक करना और सब कुछ समझना। देखो यार, मैंने उल्टा सीधा बोला, नो डाउट, और ये ज़रूरी भी था। मैं कितना कंट्रोल करता यार, मैंने बोला ना, ज़्यादा कंट्रोल ठीक है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। जो सिस्टम में होगा, जो देखो, मैं अच्छे बुरे की बात ही नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ। जो बोलना था मैंने बिंदास बोल दिया। अब मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो हकीकत है और जो हकीकत होता है, और यही हकीकत है, यही होता है। और इसीलिए यहाँ बेरोजगारी की जनसंख्या है और बेरोजगारी बढ़ती है। अगर ऐसा न किया जाए तो भाई साहब, मैं गारंटी लेता हूँ साला कि 50 साल के अंदर ना इसका नक्शा बदल जाएगा। और हर कोई समझदार हो जाए तो मुझे जवाब देना, झंडा लेके कौन घूमेगा? घूमेगा कोई? जिस आदमी के 500 रुपया कम से कम कमाने लगेगा रोज़ का, तो साला 300 रुपये रोज़ लेकर झंडा लेके जाएगा? घंटा जाएगा बहुत सारी से। आप बताओ, और उनका झंडा लेकर के जाएगा नहीं तो साला करोड़ों का भीड़ दिखता है, करोड़ों का। किसी भी रैली में नजर उठा के देखना, मैं तो कहता हूँ रैली बंद करा दी। आधी बेरोजगारी तो यहीं ख़त्म हो जाएगी जब नेताओं की रैली बंद करा दी जाए। एक साल में 3 से 5 रैली जरूर होती है, तो उसमें कितने पब्लिक होती है? उनको रोजगार अगर दिया जाए तो उनके झंडे पीछे कौन लेके भागेगा? कोई नहीं भागेगा झंडा। बेरोजगारी का सबसे बड़ा जड़ ही यही है, झंडा लेकर के भागना और गरीब को गरीब रखना। जिस दिन ये सारा सिस्टम बन जाएगा, सुधर जाएगा, उस दिन जो है हमको लगता है कि करीब 85% गरीबी और 90% 95% बेरोजगारी अपने आप मर जाएगी, अपने आप भाई साहब मर जाएगी। मुझे लगता है कि इतना बहुत है। फिर अगले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अच्छा लगा होगा तो इससे मुझे आउटपुट मिल जाएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आप लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं अब चलता हूँ, थोड़ा सा कुछ और कर लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।